भगवान के नामों से ये स्तुति जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र के नाम से जानी जाती है, जो आचार्य जिनसे स्वामी की रचना है। दिव्य भाषा पतिर्दिव्य पूत वाक्पूत शासन पूतात्मा परम ज्योतिर धर्माध्यक्षोतमीश्वर श्रीपतिर्भगवानर्हन् नरजा विरजा शुचि तीर्थकृत्ये विधीशान पूजार्हस्नातकोमलः अनंत दीप्तिर्ज्ञानात्मा स्वयं बुद्धः प्रजापतिः मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः निरंजनो जगज्योतिर् निरुक्तोक्तिर्निरामयः अचलस्थितिरक्षोभ्यः कूटस्थस्थाणुरक्षयः अग्रणीर्ब्राह्मणीर्नेता प्रणेता न्यायशास्त्रकृत् शास्ता धर्मपतिर्धर्म्यो धर्मात्मा धर्मतीर्थकृत् वृषध्वजो वृषाधीशो वृष्टिर्वृषायुधः वृषो बृहस्पतिर्भरता वृषभाको वृषोद्भवः हिरण्यनाभिर्भूतात्मा भूतभृद्भूतभावनः प्रभो विभवो भास्वान् भवो भावो भवान्तकः हिरण्यगर्भः श्रीगर्भः प्रभूतविभवो भवः स्वयं प्रभु प्रभूतात्मा भूतनाथो जगत्प्रभु सर्वादि सर्वदृक्सारः सर्वज्ञ सर्वदर्शनः सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्वविद् सर्वलोकजित् सुगतिः सुश्रुतः सुश्रुत् सुवाक् सूरिर्बहुश्रुतः विश्वतो विश्वतः पादो विश्वशीर्षः सुचिश्रवाः सहस्रशीर्षः क्षेत्रज्ञः सहस्राक्ष सहस्रपात् भूतभव्यभवद्भरता विश्वविद्यामहेश्वरः इति दिव्यादिशतम् इति दिव्यादिशतनाम्भारः जिनेभ्यो नमो नमः। आज तीसरा शतक हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। अथ तृतीय शतकम्।
स्थिविष्ठस्थिरोज्येष्ठः पृष्ठो वरिष्ठधी स्थिष्टो गरिष्ठो वंगिष्ठ श्रेष्ठो निष्ठो गरिष्ठी स्थिविष्ठस्थिरोज्येष्ठः पृष्ठो वरिष्ठधी स्थिष्टो गरिष्ठो वंगिष्ठ श्रेष्ठो निष्ठो गरिष्ठी स्थिविष्ठ सद्गुणों से विभूषित होने के कारण भगवान को स्थिविष्ट कहा जाता है। स्थिविर ज्ञानादि गुणों से वृद्ध होने से भगवान को स्थिविर कहा जाता है। ज्येष्ठ तीनों लोगों में अतिशय प्रशस्त होने से भगवान का नाम ज्येष्ठ है। पृष्ठ सबके अग्रगामी होने से भगवान को पृष्ठ नाम से पुकारते हैं। पृष्ठ सबको अतिशय प्रिय होने से भगवान का नाम पृष्ठ है। वरिष्ठ धी अतिशय बुद्धि को धारण करने से भगवान का नाम वरिष्ठ धी। धी शब्द बुद्धि के लिए आता है। स्थिष्ट अत्यंत स्थिर अथवा अविनाशी होने से भगवान के लिए स्थिष्ट कहते हैं। गरिष्ठ परम गुरु होने से। वंगिष्ठ गुणों की अपेक्षा अनेक रूप वाले होने से। एक एक गुण की अपेक्षा से निपन मुख्यता से देखें तो उनके कई रूप बन जाएंगे। श्रेष्ठ प्रशंसनीय होने से। अनिष्ठ अत्यंत सूक्ष्म होने से। हम उनको जान नहीं सकते उनके स्वरूप को, उसमें अत्यंत सूक्ष्म बना ही उनका ये अनिष्ट नाम का द्योतक है। गरिष्ठ गी आपकी वाणी अतिशय गौरव से पूर्ण है, इसलिए भगवान का नाम गरिष्ठ गी। गी शब्द जो है वाणी के लिए आता है। विश्वभृत विश्वसृट विश्वे विश्वभुक् विश्वनायकः विश्वासी विश्वरूपात्मा विश्वजित् विजितान्तकः विश्वभृत विश्वसृट विश्वे विश्वभुक् विश्वनायकः विश्वासी विश्वरूपात्मा विश्वजित् विजितान्तकः विश्वभृत चतुर्गति रूपी संसार को नाश करने से। भगवान चारों गतियों में भ्रमण नहीं करेंगे। जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो पंक्ति आती है कर्मणि की 63 प्रकृति नाश। इसमें अनंत भगवान जो होते हैं वो 63 प्रकृतियों को नष्ट करने से बनते हैं। उसमें 47 प्रकृतियां तो घातीय कर्म की रहती हैं और 13 प्रकृति नाम कर्म की रहती हैं और 3 प्रकृति आयु जो कि नाश नहीं करना पड़ती है क्योंकि उनकी सत्व ही नहीं है। केवल मनुष्य आयु का सत्व है जो कि 14 स्थान कहते हैं उसका नाश करते हैं। तो 3 आयु का तो वहां पर सत्व नहीं होने के कारण उनका नाश नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 63 प्रकृतियों को नाश करके उन्होंने अनंत पद को प्राप्त किया। अब यहाँ एक प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अक्सर लोग गति और आयु में भ्रमित हो जाते हैं। गति और आयु में क्या अंतर है? 4 गतियां भी होती है और 4 आयु भी होती है, तो क्या अंतर है दोनों? मुख्यतः जो है आयु की रहती है, गति की नहीं रहती। कहने में कई बार आ जाता है कि वो गति बंद गई, वास्तव में आयु ही मुख्य है। गति तो क्या होता है प्रत्येक समय बनती रहती है। गति नामकरण की प्रकृति है, वो प्रत्येक समय में बनती रहती है। आयु कुछ विशिष्ट समय रहते हैं
उन्हीं में केवल बनती है, और एक बार आयु बढ़ने के बाद में उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो गतियां तो चारों बन सकती हैं, और जो समय दृष्टि रहेगा उनको वहां पर देव गति का बंध होगा मनुष्य और क्रियंच की अपेक्षा से, और जो देव और नाग की रहेंगे उनको मनुष्य गति का बंध होता है। और जब जिस आयु का उदय होता है उसी गति का उदय होता है। गति की मुख्यता न होकर के आयु की मुख्यता है। तो आयु ही मुख्य होती है, गति मुख्य नहीं होती है। कहने में कई बार आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अपने लिए गति और आयु में अंतर को समझना चाहिए। तो जिन्होंने चार गति रूपी संसार को नाश कर दिया है, इसलिए भगवान का नाम विश्वभृत। फिर विश्व सृष्टि विधि विधान की कर्ता होने से भगवान का नाम विश्वसृष्ट। विश्वेट एक शब्द जो है ईश्वर के अर्थ में आता है, तो पूरे विश्व के स्वामी सब लोग के ईश्वर होने से भगवान का नाम विश्वेट। विश्व भुक जो है शब्द रक्षा के अर्थ में आता है, तो जगत की रक्षा करने से भगवान का नाम विश्व भुक। विश्व नायक सबके नेता होने से विश्व नायक कहलाते हैं। विश्वासी सबके विश्वास योग्य होने से भगवान का नाम विश्वासी। विश्व रूपात्मा, विश्व अर्थात केवल ज्ञान ही आपका स्वरूप है, इसलिए विश्व रूपात्मा। विश्वजित संसार को जीतने से भगवान विश्वजित कहलाते हैं। विजितांतकः जिन्होंने काल अर्थात मृत्यु को जीत लिया, इसलिए भगवान का नाम विजितांतक है। विजित अंतक शब्द मृत्यु के लिए आता है। जब पूर्व भव में ही उन्होंने महाभारत आदि के भव में उन्होंने उस समय में भी जब मंत्री बताता है कि मुनिराज के मुख से सुना है कि एक माह आयु शेष रहेगी, तब उस समय में वो भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है शरीर तो नश्वर है, किराए की कोठी है, उसको तो छोड़ करके जाना ही है। तो संदेह न करने वाला भी वहां पर मृत्यु से भयभीत नहीं होता, उस पर भी वो विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। और भगवान जब बनते हैं तो वो मृत्यु पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम विजितांतक है। विभो विभयो वीरो विशोको विजरोजन विरागो विरतो संगो विविक्तो वीतमत्सरः। विभो विभयो वीरो विशोको विजरोजन विरागो विरतो संगो विविक्तो वीतमत्सरः। विभव संसार भ्रमण नष्ट हो जाने से भगवान का नाम विभव। विभय भय से रहित होने से। 7 प्रकार के भयों का वर्णन आता है, जिसमें इहलोक भय, इस लोक में भी भयभीत रहते हैं, परलोक के लिए भी लोग भयभीत रहते हैं। कई बार लोग अमुक्ति भय, ऐसी कोई स्थान नहीं है जहां पर हम मृत्यु से बच सके। फिर अत्राण भय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। फिर मृत्यु का भी भय रहता है, रोग का भय भी रहता है, और आकस्मिक भय भी होते हैं। ऐसे सभी भयों से रहित भगवान होते हैं। जैसे लोग सत्य भय बिंब मुक्का, समय दृष्टि के लिए भी 7 भयों से मुक्त कहा है, लेकिन पूर्णतः भय से मुक्त तो भगवान ही होते हैं। तो विभय, वैसे भय जो संज्ञा होती है वो 8वें स्थान तक उसका जो काम करती है, लेकिन यहाँ भगवान के लिए विभय है, सभी भयों से रहित होने से उनका नाम विभय है। वीर अनंत बलशाली होने से, जहाँ जन्म के 10 दिशे आते हैं तब भी उनके पास में अतुल्य बल कहा जाता है। हम यदि तुलना करें तो मनुष्य की अपेक्षा जो बैल होता है उसके पास में 12 गुना बल होता है, शक्ति होती है। और मनुष्य से बैल, फिर बैल से घोड़ा, घोड़ा उससे 12 गुना, और घोड़े से जंगली भैंसा, वो भी 12 गुना होता है। जंगली भैंसा से हाथी,
100 गुना बल का बल होता है। और सिंह उससे भी ज्यादा बलशाली होता है। और सिंह से ज्यादा बलभद्र से ज्यादा बलशाली नारायण से ज्यादा बलशाली चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती से भी 1000 गुना बल होता है एक इंद्र में। यहाँ तक तो संख्या कुछ गुणित क्रम में है, लेकिन जब भगवान के लिए तीर्थंकर भी निकाला जाता है तो इंद्र से असंख्य गुणा बल एक तीर्थंकर में होता है। अतुलनीय बल के धारी तीर्थंकर होते हैं। इसलिए भगवान का नाम वीर। विशोक, शोक रहित होने से। शोक का कारण क्या है? शोक का कारण कि इष्ट का वियोग होने पर व्यक्ति शोक करता है। तो जिनके पास में कोई भी शोक का कारण बचा नहीं, इसलिए भगवान का नाम विशोक है। एक बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रश्न किया गया कि विधवा स्त्रियां कांच की चूड़ी नहीं पहनती, और जब विवाह होता है तब उस समय में कांच की चूड़ी अवश्य पहनी जाती है। विवाह में कांच की चूड़ी अवश्य पहनी जाती है। तो उनसे प्रश्न किया कि क्यों पहनी जाती है। यही प्रश्न हम आपसे भी कर रहे हैं कि विवाह के समय में कांच की चूड़ी क्यों पहनी जाती है। कांच की चूड़ी, भारतीय संस्कृति में हर क्रिया का कुछ ना कुछ महत्व होता है, तो वहां कांच की चूड़ी इसलिए पहनी जाती है कि विवाहित संबंध तो बन रहे हैं, लेकिन हर संयोग वियोग में ढलता है। सर्वे संयोगा विप्रयोगांता। संयोग तो हुआ है, लेकिन कब वियोग हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए कांच की चूड़ी पहनाते समय बात यही भारतीय संस्कृति का कि संबंध तो बन रहे हैं, लेकिन ये शाश्वत संबंध नहीं है, कभी भी छूट सकते हैं। मनुष्यों में, देवों में भी वहां पर जो देव रहते हैं, कभी कभी उनका निधन हो जाता है, देवी बची रह जाती है और देवी पहले चली जाती है। एक सौरभ के जीवन में 40 वीर सचियां निकल जाती हैं, तो उस समय में उनको वहां पर शोक होता है। तो केवल एक जगह पर, क्योंकि भोग भूमि के जीव रहते हैं, वहां पर दोनों का, जोड़ों का जो रहता है, एक साथ में जन्म होता है और एक साथ में मरण को प्राप्त होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक पहले के समय में जब बाल विवाह हो जाते थे, तो एक लड़की भवन के पहले सो गई, उसकी माँ ने उसको उठाया। उठाने के बाद उसने कहा कि माँ, मैंने बहुत खराब सपना देखा। माँ ने पूछा क्या देखा? तो उसने कहा कि मैंने सपना देखा कि मैं विधवा हो गई। तो माँ ने कहा कि अक्षरों की बातें नहीं करते, जल्दी तैयार कर। और तैयार करके और उसको विवाह की वेदी पर लेकर के गए। 7 फेरे हुए। 7 फेरे होने के बाद में मांग आदि भरी गई और वही विवाह की वेदी पर ही उस पति का हार्ट अटैक के माध्यम से मरण, संबंध हुआ नहीं कि वियोग हो गया। अति राग के कारण में भी व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। एक बार एक माता पिता जिनको अपनी बेटी से, सभी को रहता है लेकिन उनको अतिशय बहुत ही ज्यादा राग था, सोचते थे हम कैसे अपनी बेटी को विदा करेंगे। और विवाह की पद्धति भारतीय संस्कृति में है, तो विवाह तय हो गया और सारी तैयारियां हो गई, शादी हो रही है, सब कुछ हो रही है। और यहाँ माता पिता दोनों मन में सोच रहे हैं कैसे विदा करेंगे, कैसे विदा करेंगे। और शादी विवाह विदाई के पहले ही दोनों माता पिता का हार्ट फेल। उसके बाद में विदा की समय आया तो
विदा कर दिया। और उसके बाद में जब कई दिनों के बाद में उसको बताया तो वो कहती है कि वैसे तो ऐसा होता है कि जब कोई मरण हो जाता है तो बुला लेते हैं, हम तो यहीं पर थे और हमको दूर भेज दिया। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से पूछा तो उन्होंने कहा कांच की चूड़ी इस अनित्यता का प्रतीक है, इसलिए वहां पर संबंध तो बन रहे हैं, लेकिन ये मन में ध्यान रहे कि कभी भी संबंध छूट सकते हैं, कभी भी दोनों का जो है मेल टूट सकता है। फिर इसके बाद में दूसरा प्रश्न, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो विधवा थी, वो सोने की चूड़ी पहनती थी, तो उनसे पूछा कि आप सोने की चूड़ी क्यों पहनती हैं? तब उन्होंने कहा कि जैसे कांच की चूड़ी के संबंध होते हैं, अब वैसे संबंध हम किसी से नहीं बनाएंगे। अब हमारा संबंध भगवान की भक्ति से सोने की चूड़ी जैसा रहेगा जो कभी भी ना टूटे। तो भारतीय संस्कृति में एक एक चीज का कितना महत्व है। तो यहाँ भगवान का नाम है विशोक, जो शोक से रहित हैं, क्योंकि शोक के सारे जितने भी संबंध हैं उनसे वो अतीत हो चुके हैं, इसलिए भगवान का नाम विशोक। फिर इसके बाद में विजरह, जरा वृद्धावस्था से रहित होने से। वैसे जितने भी महापुरुष होते हैं उनके शरीर की एक विशिष्टता रहती है कि उनको बुढ़ापा नहीं आता, उनके पुत्र उनके सामने वृद्ध हो जाते हैं और वो जो है युवा जैसे बने रहते हैं। तो ये भगवान का नाम विजरह। अजर, जो कभी भी जीर्ण नहीं होते, यानी कोई बुढ़ापे की अर्थ नहीं है। फिर विराग, राग रहित होने से भगवान का नाम विराग। विरतः, समस्त विषयों से विरक्त होने से भगवान का नाम विरतः। असंग, पर वस्तु से संबंध न रखने से भगवान का नाम असंग। विविक्त, एकाकी अथवा पवित्र होने से भगवान का नाम विविक्त। वैसे तो हम सभी लोग एकत्र भावना में पढ़ते हैं कि आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कब में सजीव को साथी सदा को। तो ऐसी एकाकीपन, उस एकत्र भावना से हमारे लिए प्राप्त करना चाहिए, जैसा कि भगवान ने इसमें कहा है कि भगवान का नाम ही विविक्त है, जो एकाकी अथवा पवित्र होने से। फिर प्रीत मत्सरः, ईर्ष्या द्वेष से रहित होने से। आजकल का सबसे बड़ा कोई दुख है तो दूसरों के सुख को देख करके जलना। आजकल व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरों के सुख को देख करके दुखी होता है, और जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी दुखी नहीं होता। तो सबसे बड़ा जो दुख का कारण है ईर्ष्या, दूसरों की तरक्की को सहन नहीं कर पाना। और आजकल का जीवन तुलनात्मक बन गया है, हम हमेशा तुलना ही करते रहते हैं। छोटे से बच्चे से तुलना चालू हो जाती है, हमारा तो इतने पॉइंट का हुआ, उनका तो इतने पॉइंट का था। फिर हमारा इतनी जल्दी बोलना चालू कर दिया, उसने इतने दिनों में बोला, हमारा इतने में चलने लगा, उतने में चलने लगा। ऐसे तुलनात्मक जीवन से ही हम जो है दुख का आमंत्रण कर लेते हैं। तो इस ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठने के लिए ये भगवान का नाम प्रीत मत्सरः। विनय जनता बंधुर, विलीना शेष कल्मषः, वियोगो योग विद्वान्, विधाता सुविधि सुधी। विनय जनता बंधुर, विलीना शेष कल्मषः, वियोगो योग विद्वान्, विधाता सुविधि सुधी। विनय जनता बंधु, भक्तों के बंधु होने से। विलीना शेष कल्मषा, जिन्होंने अशेष यानी समस्त पाप कर्मों को नष्ट कर दिया है, इसलिए भगवान का नाम विलीना शेष कल्मषा। वियोग, योग से रहित होने से। योगविद, योग के जानकार होने से। योग के बहुत से अर्थ हैं, ध्यान आदि, तो योग के ज्ञाता होने से भगवान का नाम योगविद। विद्वान,
पूर्ण ज्ञानी होने से, फिर विधाता धर्म रूपी सृष्टि के कर्ता होने से। वैसे अन्य मत में ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता को विधाता कहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर भगवान को कर्ता के रूप में स्वीकार किया है। वास्तव में भगवान कर्ता नहीं, ज्ञाता होते हैं, सब कुछ जानते हैं। कर्तापन अच्छा नहीं माना जाता, और वास्तव में कोई किसी की रचना करे, क्योंकि किसी चीज का निर्माण यदि आपको करना है तो शून्य से किसी का निर्माण नहीं हो सकता। साइंस भी कहता है कि यू कैन नॉट क्रिएट सब्सटेंस, although you can change from one form to another। आप किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते, आप किसी चीज को परिवर्तन करके दूसरी चीज तो बना सकते हैं। इसलिए इस सृष्टि का कोई कहे कि विधाता ने सृष्टि बनाई, तो प्रश्न उठता है कि विधाता को किसने बनाया? इसका उत्तर कभी मिलता नहीं है। वास्तव में धर्म रूपी सृष्टि जिसके माध्यम से जो संसारी प्राणी मुक्त कैसे हो सकता है, उस मार्ग को बताने वाले, उस मार्ग के कर्ता होने के कारण भगवान का विधाता नाम है। सुविधि, आपकी क्रियाएं अत्यंत प्रशंसनीय होने से भगवान का नाम सुविधि। फिर सुधी यानी उत्तम बुद्धि वाले होने से। धी शब्द पहले बताया था, धी शब्द बुद्धि के लिए आता है। आप लोगों के यहाँ भी आप लोग बोलते हैं समधि। समधि, समधि उसके लिए कहा जाता है जहां पर समान आचार विचार बुद्धि होती है। और एक शब्द और आता है समधन, तो समान जिनके स्तर हैं उनके बीच में यदि विवाह होता है तो बहुत अच्छे रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर धी शब्द के माध्यम से सुधी। जब बेमेल विवाह हो जाते हैं तो वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होते। एक बार एक कन्या ने साथ में पढ़ने के कारण में एक मांसाहारी परिवार में शादी कर ली, और उस परिवार में जब विवाह की जो रिवाज आदि होते हैं तो वहां पर कहा कि सबसे पहले मछली खिलाई जाए। अब कहा कि हम तो शाकाहारी हैं, पहले बोलिए तो शाकाहारी रहेंगे, तो उस समय में मावे की मछली बना करके आकार दे करके उसको खिला करके वो रसम पूरी की। तो जहां पर आटे के मुर्गे को भी काटने पर कितने भावों का जो जीवन उसका कैसा हो गया, इसके बारे में अपन लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थितियां होती हैं, इसलिए समधि समधन ये शब्द भी बड़े मायने रखते हैं। तो यहाँ भगवान का नाम सुधी कि उत्तम बुद्धि वाले होने से भगवान का नाम सुधी। शांति भाव पृथ्वी मूर्ते, शांति भाव सलिलात्मक, वायुमूर्तिरसंगात्मा, वह्निमूर्तिरधर्मधर। शांति भाव पृथ्वी मूर्ते, शांति भाव सलिलात्मक, वायुमूर्तिरसंगात्मा, वह्निमूर्तिरधर्मधर। शांति भाव उत्तम क्षमा को धारण करने से, पृथ्वी मूर्ति पृथ्वी के समान सहनशील होने से। एक आचार्य कुंकुल महाराज की आचार्य भक्ति में आता है उत्तम क्षमाए पूर्णी, जो उत्तम क्षमा में पृथ्वी के समान है। क्षमा धारण करने वाली पृथ्वी होती है, तो यहाँ पर पृथ्वी के समान सहनशील होने से पृथ्वी मूर्ति। शांति भाव, शांति धारण करने से भगवान का नाम शांति भाव। सलिलात्मक, जल के समान अत्यंत निर्मल आत्मा होने से सलिलात्मक कहलाते हैं। वायु मूर्ति, वायु के समान पर के संबंध से रहित होने से असंगात्मा, संग परिग्रह होता है, परिग्रह रहित होने से असंगात्मा। वन्नी मूर्ति, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान होने से वन्नी मूर्ति। अधर्मधर,
अधर्म को नाश करने से भगवान का नाम अधर्म भक्त है। सुयज्वायजमानात्मा श्रुत्वा सूत्राम पूजितः ऋत्विज्यपतिर्याज्यो यज्ञं गममृतं भवेत्। सुयज्वायजमानात्मा श्रुत्वा सूत्राम पूजितः ऋत्विज्यपतिर्याज्यो यज्ञं गममृतं भवेत्। सुयज्वा कर्म रूपी सामग्री का होम करने से, यजमान आत्मा निज स्वभाव का आराधना करने से भगवान का नाम यजमान आत्मा। सुत्वा परमानंद सागर में स्नान करने से, लोग जल में स्नान करते हैं और जब गर्मी का समय होता है तो शॉवर चला करके 100 लीटर पानी बहा देते हैं और उस समय में ठंडी ठंडी बूंदों के नीचे ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग का आनंद आ रहा है। लेकिन उस समय में पानी में नहाते समय में, आनंद पानी में डुबकी लगाते समय में, किसी तालाब में, किसी नहर में, किसी झरने में नहाते समय में और आनंद मानते समय यदि आयु का बंद हो जाए तो हो सकता है जाकर के जल में रहने वाले जीव मछली आदि भी बन सकते हैं। तो यहाँ भगवान के लिए लिखा है कि जो परमानंद सागर में स्नान करने वाले हैं, इसलिए भगवान का नाम सुत्वा। सुत्राम पूजिता, इंद्र के द्वारा पूजित होने से, ऋत्विक ज्ञान रूपी यज्ञ करने से, यज्ञपति यज्ञ के मुख्य अधिकारी यानी पूजन के मुख्य अधिकारी, यज्ञ का भी पूजन के अर्थ में ही होता है। यज्ञ पूज्य होने से, यज्ञान्नम यानी यज्ञ के मुख्य कारण होने से, अमृतम मरण से रहित होने से और हवि अपनी आत्मा में तल्लीन होने से भगवान का नाम हवि है। व्योम मूर्तिरमूर्तात्मा निर्लेपो निर्मलोचनः सौम्यमूर्ति सुसौम्यात्मा सूर्यमूर्तिर्महाप्रभः व्योममूर्तिरमूर्तात्मा निर्लेपो निर्मलोचनः सौम्यमूर्ति सुसौम्यात्मा सूर्यमूर्तिर्महाप्रभः। व्योम मूर्ति, व्योम का आकाश होता है, आकाश के समान सर्वव्यापी होने से व्योम मूर्ति कहलाते हैं। अमूर्त आत्मा, रूप रस गंध वर्ण से रहित होने से अमूर्त आत्मा। निर्लेप कर्म रूपी वेद से रहित होने से, निर्मल मन मूत्र आदि सप्त धातु से रहित होने से, अचल सर्वथा स्थिर रहने से, सौम्यमूर्ति चंद्रमा के समान प्रकाशमान एवं शांत होने से सौम्यमूर्ति कहलाते हैं। सुसौम्य आत्मा अतिशय सौम्य होने से, सूर्यमूर्ति सूर्य के समान कांतिमान होने से और महाप्रभा केवल ज्ञान रूपी तेज से सुशोभित होने से भगवान का नाम महाप्रभा है। मंत्र मंत्र मंत्री मंत्र मूर्ति अनंतगः स्वतंत्रस्तंत्र कृत्संतः कृतांतांतर कृतांतकृत मंत्र मंत्र मंत्री मंत्र मूर्ति अनंतगः स्वतंत्रस्तंत्र कृत्संतः कृतांतांतर कृतांतकृत
मंत्रविद, मंत्रों के ज्ञाता होने से मंत्रविद कहलाते हैं। मंत्रकृत, जप योग्य मंत्रों के कर्ता होने से भगवान का नाम मंत्रकृत। मंत्री, आत्मा का विचार करने वाले होने से भगवान मंत्री कहलाते हैं। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं व्हाट आई हैव, हमारे पास क्या है। उनका ध्येय केवल बाहरी चीजों को इकट्ठा करना रहता, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छी गाड़ियां, अच्छे कपड़े, बस इसी में उनका लगा कि मेरे पास क्या है। हमेशा उन्हीं को दिखाने में, उन्हीं को देखने में मस्त रहते। इनसे कोई ऊपर उठता है तब फिर वो पूछता है, सोचता है व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ। यानी उसमें अच्छे बुरे का वहां पर भेद प्राप्त हो जाता है। और इससे भी जब ऊपर उठता है व्यक्ति तो व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। तो यहाँ सभी लोगों के लिए इस मंत्री नाम भगवान के अपने आत्मा के बारे में भी विचार करने के लिए समय निकालना चाहिए। मंत्र मूर्ति, मंत्र स्वरूप होने से भगवान का नाम मंत्र मूर्ति। अनंत ग्रह, अनंत ज्ञानी होने से भगवान का नाम अनंत ग्रह। स्वतंत्र, स्वाधीन होने से हम सभी लोग परिवार के द्वारा या अपने शरीर के प्रति राग के द्वारा स्वतंत्र नहीं परतंत्र है, लेकिन भगवान ने देह के भी राग को छोड़कर के देह से भी ऊपर हो गए, इसलिए वो स्वतंत्र हो गए। तंत्रकृत, आगम के मुख्य कर्ता होने से भगवान का नाम तंत्रकृत। संत, शुद्ध अंतःकरण वाले होने से भगवान का नाम संत। कृतांतांतर, मरण का नाश करने वाले होने से, एक कृतांत का अर्थ यम भी होता है और एक कृतांत का अर्थ आगम भी होता है। यहाँ पे कृतांतांत है, कृतांत का अंत करने वाले, मरण का नाश करने वाले, और कृतांतकृत यानी आगम की रचना करने वाले होने से भगवान का नाम कृतांतकृत है। कृति कृतार्थ सत्कृत्यः, कृतकृत्यः कृतक्रतुः, नित्यो मृत्युंजयो मृत्यो, रमृतात्मा मृतोद्भवः। कृति कृतार्थ सत्कृत्यः, कृतकृत्यः कृतक्रतुः, नित्यो मृत्युंजयो मृत्यो, रमृतात्मा मृतोद्भवः। कृति, अत्यंत पुण्यवान होने से भगवान का नाम कृति। जो तीर्थंकर प्रकृति है वो पुण्य प्रकृति में सर्वोच्च है और उनके पास में तीर्थंकर प्रकृति होने से भगवान का नाम कृति। कृतार्थ, जिन्होंने आत्मा के सारे पुरुषार्थ सिद्ध कर लिए हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे भगवान का नाम कृतार्थ। सत्कृत्य, सब जीवों के द्वारा जिनका सम्मान होता है, सम्मान करने के योग्य होने से सत्कृत्य। कृतकृत्य, समस्त कार्य कर चुके होने से भगवान का नाम कृतकृत्य है। भगवान जब जिस आसन में विराजमान है, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। एक बार बड़े पंडित जी के समय में जयपुर के नरेश वहां पर आए हुए थे और उन्होंने कुछ प्रश्न किए, तो उस समय में वहां पर एक देवकी नंदन नाम के पंडित जी हुए। उन्होंने उनका कहा कि भगवान हाथ पर हाथ रख करके इसलिए बैठे हैं कि अब करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं रहा। कृतकृत्य का प्रतीक जो यहाँ पर दिया गया है, नाम के समस्त कार्य कर चुके होने के कारण में भगवान का नाम कृतकृत्य। कृतक्रतु, ज्ञान अथवा तपरूपी यज्ञ पूर्ण कर चुके होने से भगवान का नाम कृतक्रतु। नित्य है, जो कभी भी नष्ट नहीं होते, अविनाशी होने से भगवान का नाम नित्य। मृत्युंजय,
मृत्यु पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए भगवान का नाम मृत्युंजय। अमृत्यु, कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होने से अमृत्यु। अमृतात्मा, अमृत के समान शांतिदायक होने से भगवान का नाम अमृतात्मा। अमृतोद्भव, अविनश्वर अवस्था मोक्ष को प्राप्त होने से भगवान का नाम अमृतोद्भव। ब्रह्मनिष्ठ परम ब्रह्म, ब्रह्मात्मा ब्रह्म संभवः, महाब्रह्म पतिर्ब्रह्मे, महाब्रह्मपदेश्वरः। ब्रह्मनिष्ठ परम ब्रह्म, ब्रह्मात्मा ब्रह्म संभवः, महाब्रह्म पतिर्ब्रह्मे, महाब्रह्मपदेश्वरः। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म का अर्थ आत्मा होता है, जो अपनी शुद्धात्मा में लीन रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम ब्रह्मनिष्ठ। परम ब्रह्म, सबसे उत्कृष्ट केवल ज्ञान को धारण करने से भगवान का नाम परम ब्रह्म। ब्रह्मात्मा, ज्ञान स्वरूप होने से ब्रह्मात्मा। ब्रह्म संभव, शुद्धात्मा स्वरूप की प्राप्ति होने से भगवान का नाम ब्रह्म संभव। महाब्रह्मपति, गणधर आदि मुनियों के स्वामी होने से भगवान का नाम महाब्रह्मपति। और ब्रह्मेट, केवल ज्ञान के स्वामी होने से भगवान का नाम ब्रह्मेट है। सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा, ज्ञान धर्मतम प्रभु, प्रशांतात्मा प्रशांतात्मा, पुराण पुरुषोत्तमः। सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा, ज्ञान धर्मतम प्रभु, प्रशांतात्मा प्रशांतात्मा, पुराण पुरुषोत्तमः। सुप्रसन्न, सदा प्रसन्न रहने से भगवान का नाम सुप्रसन्न। प्रसन्नात्मा, कष्टों का अभाव होने से आत्मा सदा प्रसन्न रहती है, इसलिए प्रसन्नात्मा। ज्ञान धर्म तम प्रभु, ज्ञान के यानी केवल ज्ञान के, धर्म जो 10 लक्षण धर्म है उत्तम समाधि उसके, और दम यानी इंद्रिय के निग्रह रूप दम के स्वामी होने से भगवान का नाम ज्ञान धर्म तम प्रभु। प्रशांतात्मा, क्रोधादि परिणाम रहित होने से भगवान का नाम प्रशांतात्मा। प्रशांतात्मा, परम शांत रूप होने से प्रशांतात्मा। भगवान की मुद्रा को देख करके ही वहाँ की उन्होंने परम शांति को प्राप्त कर लिया है। ऐसे उनके रूप को देख करके जब जे.आर.डी. टाटा गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने के लिए जाने लगे, तो कुछ लोगों ने वहाँ पर टोका उनको कि क्या जाओगे वहाँ पर, न्यूड फोटो देख करके, न्यूड स्टेशन देख करके क्या मिलेगा। लेकिन उन्होंने बहुत सुन रखा था। जब वो गए वहाँ पर, और उस जिनके यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती है वो पारसी थे, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो उस प्रतिमा को देख करके उनका सिर अपने आप झुक गया। उन्होंने कहा कि इतनी शांत मुद्रा मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी। तो ऐसे भगवान की मुद्रा जो परम शांत है, इसलिए भगवान का नाम प्रशांतात्मा। पुराण पुरुषोत्तम, 63 सलाह का पुरुष जो होते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पतिनारायण, ऐसे कुल मिलाकर के 63 सलाह का पुरुषों में तीर्थंकर सर्वोत्तम होते हैं, इसलिए भगवान का नाम पुराण पुरुषोत्तम है। इस प्रकार से इति श्री स्थिविष्ठादिशतम्, दूसरा नाम भी पढ़ना चाहे तो इति श्री स्थिविष्ठादिशतनाम भारत जनेभ्यो नमो नमः।
ये तीसरा शतक पूर्ण हुआ। इसका अपन एक बार पुनः जो है दोहरा लेते हैं। कृष्ण पृष्ठो वरिष्ठधी स्थिष्ठो गरिष्ठो भंगिष्ठ श्रेष्ठो निष्ठो गरिष्ठगी विश्वभृत् विश्वसृट् विश्वे विश्वभोग विश्वनायकः विश्वासी विश्वरूपात्मा विश्वजित् विजितान्तकः विभो विमयो वीरो विशोको विजयोजरन् विराटो विरतो संगो विविक्तो गीतमत्सरः विनिर्जनता बन्धुर् विनीनाशेषु कल्मषः वियोगो योगविद्वान् विधाता सुविधि सुधी शांति भाव पृथ्वी मूर्ति शांति भाव सरिलात्मकः वायुमूर्तिरसंगात्मा वह्निमूर्तिरधर्मधः स्वेच्छा यजमानात्मा सुत्वा सुत्रामपूजितः ऋत्विक्यज्ञपतिर्याज्यो यज्ञाङ्गममृतं हविः व्योममूर्तिरमूर्तात्मा निर्लेपो निर्मलोचलः सौम्यमूर्तिः सुसौम्यात्मा सूर्यमूर्तिर्महाप्रभः मंत्री मंत्रमूर्तिरनन्तकः स्वतन्त्रस्तन्त्रकृत्सन्तः कृतान्तान्तः कृतान्तकृत् कृतीकृतार्थः सत्कृत्यः कृत्कृत्यः कृतकृतुः नित्यो मृत्युंजयो मृत्यो रमतात्मा मृतोद्भवः ब्रह्मनिष्ठ परं ब्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्मशंभवः महाब्रह्मपतिर्ब्रह्मे महाब्रह्मपदेश्वरः सुप्रसन्न प्रसन्नात्मा ज्ञान धर्मतम प्रभु प्रश्नात्मा प्रशांतात्मा पुराण पुरुषोत्तमः इति श्री स्तविष्टादिशतम्। चलिए अब ध्यान के लिए सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने आज्ञा चक्र दोनों भ्रूण के बीच में जो स्थान है उस पर ओम लिखना है। ओम जिसमें 3 जैसी आकृति होती है, पीछे बड़ी की मात्रा है और ऊपर चंद्र बिंदी है। इसमें जहां से 3 शुरू हो रहा है वहां पर अनंत परमेष्टि होगी।
8,98,502 ये शासक केवलियों की संख्या है। इतने केवली सतत विचरण करते रहते हैं। कोई केवली यदि सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसी समय में दूसरे मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवली पदे को प्राप्त हो जाते हैं। शाश्वत संख्या 8,98,502। फिर अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों को चंद्रबिंदी के ऊपर। फिर 3 में जहां बीच का स्थान आता है, वहां पर आचार्य परमेष्ठि को, और पीछे जहां ऊ की मात्रा बड़े की मात्रा है, उसके ऊपर उपाध्याय परमेष्ठि, और नीचे 3 का जो नीचे वाला भाग है उस पर साधु परमेष्ठि। ऐसे 5 परमेष्ठियों को हम रंग के माध्यम से भी देखना चाहें तो सफेद रंग अनंत परमेष्ठि का, चंद्रबिंदी वहां पर लाल रंग में सिद्ध परमेष्ठि के लिए, पीला रंग आचार्य परमेष्ठि का, हरा रंग उपाध्याय परमेष्ठि का, नीचे काला या नीला रंग साधु परमेष्ठि का। तो उसमें 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में जो 8,98,502 है उनको हटा करके, और जो साधु परमेष्ठि हैं, उपाध्याय परमेष्ठि हैं, आचार्य परमेष्ठि हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, उन सबको भी यहाँ पर, और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि, सबकी ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए हम उस ओम को 5 रंग में देखते हुए उनकी ऊर्जा को आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाम करेंगे। पांचों परमेष्ठि की ऊर्जा एक सघन पिंड के रूप में आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है। आपके सिर के ऊपर ठहर करके उसने अपनी किरणों के माध्यम से आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से समस्त विकारों से मुक्त करके शांत कर दिया है। नेत्रों के, नासिका के, मुख के कण के विकारों को दूर कर मुख को चंद्रमा के समान चमका दिया है। कंठ के विकार, फेफड़ों के विकारों को दूर कर हृदय की एक एक ध्वनि को स्वच्छ कर आनंद और आह्लाद से भर दिया है। छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वच्छ करने के बाद मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ बनाते हुए पीठ की, कमर की, कंधों की, गर्दन की तकलीफों को नष्ट कर वो ऊर्जा हाथों में प्रवेश कर रही है। टिमनी तक, कलाई तक, उंगली के एक पोरे तक पहुंच करके हाथों की समस्त तकलीफों को दूर कर दिया है। जंघाओं, घुटनों की सारी तकलीफों को नष्ट करती हुई पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी इंद्रियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। सारे संसार को पंच परमेष्ठि की छत्र छाया प्राप्त हो ऐसी भावना से उस ऊर्जा को जो ऊपर से बरस रही है अपने दोनों हाथों के माध्यम से पूरे लोक में फैलते हुए देखें, और सभी जीवों का हित की भावना लेकर के सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे,
सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, पूरे लोक में शांति का वातावरण, सारे जीव देह से भिन्न अपने आत्म तत्व को निहार रहे हैं। देहातीत स्वरूप हम, ओंकार को अपने आज्ञा चक्र पर देखिए। 5 रंगों से ओम, जिसमें अनंत परमेष्ठी सफेद रंग में, सिद्ध परमेष्ठी लाल रंग में, आचार्य परमेष्ठी पीले रंग में, उपाध्याय परमेष्ठी हरे रंग में और नीचे साधु परमेष्ठी नीले और काले रंग में। ओंकार स्वरूप हम, सोहम शुद्धोहम निरंजनोहम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता दार। Mm-hmm.